हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवार सर आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। बेटा आज हम लोग एक्सेलरेशन और टेंशन निकालने के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में। तो ये लॉज ऑफ मोशन इस चैप्टर में के कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अगर ये मान लेते हम लोग पुली है और ये पुली को दो तरफ से स्ट्रिंग अटैच है, ऐसे रोप, ये स्ट्रिंग यहां से पास हो रही है, इस तरफ है बेटा मास m2 और इस तरफ है मास m1। अब आपका क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ये बॉडी कितने से एक्सेलरेट हो रही है वो एक्सेलरेशन निकालो, एंड फाइंड द टेंशन इन द रोप। बेटा आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि m2 इज ग्रेटर देन m1 और ये मासलेस रोप है, फ्रिक्शनलेस है सब। अब बेटा ये जो है m2 इज ग्रेटर देन m1, तो ये नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन रहेगा, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा, तो ये वाला मास कहां पर एक्सेलरेट होगा, ऊपर की तरफ, तो इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड रहेगा। अब हमें निकालना है कि ये कितने से एक्सेलरेट हो रहा है और उसके साथ साथ इनमें का टेंशन भी निकालना है और यहां का भी टेंशन आपको निकालना है। अब बेटा स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है उसको T एज्यूम कर लो, यहां पे जो टेंशन रहेगा वो T एज्यूम कर लो, यहां पे भी जो टेंशन रहेगा उसको T ले सकते हो आप, और इसके अंदर जो टेंशन रहेगा उसको T1 कह सकते हो आप। सबसे पहले क्या करोगे, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना के टेंशन की वैल्यू निकालो। फिर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना के टेंशन की वैल्यू निकालो। इससे आपने टेंशन की वैल्यू निकाला, इससे आपने टेंशन की वैल्यू निकाला, दोनों टेंशन को आप इक्वेट कर दो। अगर आप दोनों टेंशन को इक्वेट करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को किसी एक इक्वेशन में पुटअप कर देना, एक्सेलरेशन को किसी एक इक्वेशन में पुटअप कर दो तो आपको टेंशन मिल जाएगा। आप देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। हमने क्या कहा बेटा कि पहले इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, यानी FBD का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम किसकी बनाओगे, m1 की। तो ये m1 का बेटा बॉडी का वेट m1g हमेशा डाउनवर्ड एक्ट होगा, ये बॉडी का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, ये बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा। टेंशन इज ऑलवेज इन द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन इन द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी दिखाना। सो टेंशन इज ऑलवेज इन द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, ये हो गया बेटा टेंशन। अगर बॉडी ऊपर एक्सेलरेट हो रही है तो इनर्शियल फोर्स नीचे रहेगा, दैट इज m1 ही नीचे रहेगा। अगर बेटा आप कोई बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, जैसे आप कोई चीज ऐसे सामने की तरफ एक्सेलरेट करते हो, अगर ये सामने एक्सेलरेट हुआ तो इनर्शियल फोर्स पीछे एक्ट होता है। जैसे आप बाइक चला रहे हो, बाइक को आप एक्सेलरेट कराओ, ये पीछे वाला पीछे जाएगा, और जैसे आप ब्रेक लगाओगे तो वो कहां पर आएगा, सामने की तरफ। उसे क्या कहते हैं, इनर्शियल फोर्स। इनर्शियल फोर्स क्या रहता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे बॉडी का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड जो यहां पे दिखाया, टेंशन इन द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। बॉडी अगर ऊपर एक्सेलरेट हो तो इनर्शियल फोर्स नीचे, यानी ये इनर्शियल फोर्स नीचे आ गया। सो यहां पर अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। बेटा अपवर्ड फोर्स क्या है आपका T, डाउनवर्ड फोर्स क्या है बेटा m1g प्लस m1a, इक्वेशन नंबर 1 कह दो। ये हो गया, आपने पहला फ्री बॉडी डायग्राम लिया, यानी इसका फ्री बॉडी डायग्राम लिया और उससे टेंशन का इक्वेशन निकाला, ये आ गया। इसके बाद बेटा इसकी फ्री बॉडी डायग्राम लो और टेंशन निकाल लो। अब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो आप देखो बेटा ये क्या है बेटा, बॉडी का वेट mg नीचे एक्ट हुआ, m2g नीचे एक्ट हुआ, बॉडी का वेट mg नीचे एक्ट हुआ, रस्सी में टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन
बॉडी कहां जा रही है बेटा, नीचे एक्सेलरेट हो रही है, इसका वेट ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो ये बॉडी नीचे एक्सेलरेट हो रही, तो इनर्शियल फोर्स कहां पर एक्ट होगा, ऊपर की तरफ। अब इनर्शियल फोर्स कितना रहेगा बेटा, ma, क्लियर। बॉडी का वेट mg नीचे, टेंशन इन द रोप अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी नीचे एक्सेलरेट हो रही तो इनर्शियल फोर्स ऊपर, इनर्शियल फोर्स क्या रहता है आपका ma। अब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ऊपर कौन कौन है बेटा, T प्लस m2a, नीचे क्या है m2g, सो डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। अब यहां से T निकाल लो, T इक्वल टू क्या आएगा, m2g माइनस m2a, इसको कहते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या किया देख लो, पहले की फ्री बॉडी डायग्राम से T1 निकाल लिया, दूसरी फ्री बॉडी डायग्राम से T निकाल लिया। अब आप क्या करोगे, दोनों टेंशन को इक्वेट कर दो, सो दोनों T को इक्वेट करो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 T को इक्वेट कर दो। इसका T कितना है बेटा, m1g प्लस m1a इक्वल टू m2g माइनस m2a। अब ये देखो, हमारा पर्पस है एक्सेलरेशन निकालना, सो एक्सेलरेशन निकालना पर्पस है, तो एक्सेलरेशन को एक तरफ ले लो, इसको इस तरफ लेके आ जाओ, और ये वाला जो टर्म है इसको इस तरफ जाने दो। सो ये क्या हुआ आपका m1a, ये आपका m1a, इसको इस तरफ ला लो, प्लस m2a इक्वल टू ये क्या है बेटा m2g, इसको इस तरफ लेके जाओ, माइनस m1g, ये ऐसे, इसको इधर ला लिया और इसको इधर ला लिया। अब बेटा एक्सेलरेशन निकालना पर्पस है तो उसको कॉमन निकाल दो, a को कॉमन निकाल दिया, क्या बचेगा m1 प्लस m2, और यहां से बेटा g को कॉमन निकालो, क्या बचा m2 माइनस m1। सो यहां से एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या मिलेगा, m2 माइनस m1 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2। सो ये क्या हुआ बेटा आपका एक्सेलरेशन। सो इस तरीके से आपने एक्सेलरेशन निकाला। आपने क्या किया, ये देखो आपका क्वेश्चन क्या था, ये ऐसा क्वेश्चन था, यहाँ पे एक मास दिया हुआ था, यहाँ पे एक मास दिया हुआ था, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना के T का इक्वेशन निकाला जो ये था, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर इसका T निकाला जो ये था, दोनों टेंशन को इक्वेट किया, क्योंकि सिंगल स्ट्रिंग है और मासलेस है, एक ही स्ट्रिंग है और वो मासलेस है, तो टेंशन सेम रहेगा। सो दोनों टेंशन को इक्वेट किया, सो T इक्वेट विथ T फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, दोनों टेंशन को इक्वेट करके एक्सेलरेशन निकाला। अब एक्सेलरेशन को किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, यहां पर एक्सेलरेशन को कोई भी एक इक्वेशन में पुटअप कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, टेंशन। अभी पुटअप कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन इक्वेशन 1। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 T इक्वल टू क्या है बेटा, ये m1g प्लस m1a, अब ये हो गया m1g प्लस m1, एक्सेलरेशन की वैल्यू m2 माइनस m1 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, आगे इसको सिंप्लीफाई करो। अब ये देखो m1g यहां पर भी है और m1g यहां पर भी है, सो m1g को कॉमन निकाल लो, सो m1g को कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। आप यहां से एलसीएम ले लो, सो m1g ये क्या आ जाएगा बेटा m1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर। अब यहां से m1 कैंसिल हो जाएगा, तो टेंशन इक्वल टू क्या मिलेगा, सो देयरफॉर T इक्वल टू ये क्या हो गया आपका m1g, ये क्या हुआ आपका ट्वाइस m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये T इक्वल टू आ गया आपका ट्वाइस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g, तो ये आ गया बेटा आपका टेंशन।
अब देखो आप, बेटा ये ऐसा क्वेश्चन था हमारा। इस तरफ हमारा मास क्या था बेटा m2, इस तरफ हमारा मास क्या था m1। अब हमने इसमें का टेंशन T निकाल लिया। अब हमें यहां का टेंशन निकालना है, इसको नाम दे दिया T1। अब आपको T1 निकालना है। सबसे पहले ये देखो बेटा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा लिया था, mg नीचे एक्ट हुआ था, टेंशन ऊपर एक्ट हुआ था, बॉडी ऊपर जा रही तो इनर्शियल फोर्स नीचे एक्ट हुआ था। यहां से क्या निकाल लिया था आपने T। बाद में इसका बॉडी का वेट mg नीचे एक्ट हुआ, टेंशन इन दी रोप अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी नीचे जा रही तो इनर्शियल फोर्स कहां पर एक्ट हुआ था ऊपर। यहां से भी क्या निकाला था आपने T। सो पहले की फ्री बॉडी डायग्राम बना के T निकाला था, दूसरे की फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी T निकाला। टेंशन को इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने से उससे क्या निकला आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को किसी भी एक इक्वेशन में पुट अप करो तो क्या मिल जाएगा टेंशन, वो आपने इतना निकाल लिया। अब ये जो टेंशन है यहां का टेंशन निकाला आपने स्ट्रिंग का, ये वाले स्ट्रिंग का। अब हमें ये वाला टेंशन निकालना है T1। सो T1 कैसे निकालोगे आप, T1 के लिए आप पुली की फ्री बॉडी डायग्राम लो। ये पुली के लिए बेटा ये वाला हुआ T1, ये क्या है आपका T, ये क्या है आपका T। सो T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 टाइम्स T। यहां का टेंशन है T1, ये क्या है बेटा T, ये क्या है T। सो T1 इज बैलेंस बाय ट्वाइस T। तो T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो उसको 2 टाइम्स कर दो तो वो हो जाएगा 4 टाइम्स m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू G। तो ये हो गया बेटा आपका T1। क्लियर। इस तरीके से आपको एक्सेलरेशन और टेंशन निकालते आना चाहिए। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, आप देख लो बेटा इसका शॉर्टकट क्या था। शॉर्टकट मेथड क्या हो सकता था। अब ये वाला मास क्या है बेटा m2, ये वाला मास क्या था अपना m1। अब m2 इज ग्रेटर देन m1, आपको गिवन था कि m2 इज ग्रेटर देन m1। तो बेटा इसका m2g नीचे एक्ट होगा तो इसका भी m1g नीचे एक्ट होगा। ये इस तरफ खींचेगा तो ये इस तरफ खींचेगा, ये वाला इस तरफ खींचेगा तो ये वाला इस तरफ खींचेगा। तो नेट फोर्स कितना एक्ट होगा, सो नेट फोर्स एक्ट होगा m2g माइनस m1g। ये वाला इस तरफ खींचेगा तो ये उसको अपोज करेगा, अगर ये 10 से खींचेगा तो ये 2 से अपोज कर रहा है तो ये 8 से ही खींचा जाएगा ना। सो नेट फोर्स जो रहेगा वो m2g माइनस m1g। एक्सेलरेशन यानी क्या रहता, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास पुल्ड। कितना नेट फोर्स, तो m2g माइनस m1g, ये हो गया नेट फोर्स। और ड्यू टू नेट फोर्स द मास पुल्ड, तो ये पूरा m1 प्लस m2 ये दोनों मिलके खींचे जा रहे हैं ऐसे। सो टोटल मास पुल्ड इज m1 प्लस m2। सो ये हो गया शॉर्टकट मेथड कि कितना नेट फोर्स अपॉन टोटल मास पुल्ड। सो नेट फोर्स इज m2g माइनस m1g, दैट इज अ नेट फोर्स अपॉन नेट फोर्स की वजह से कौन मूव हो रहा है m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 इज मूविंग बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। सो आपने नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, तो ये हो गया आपका शॉर्टकट तरीका टू फाइंड द एक्सेलरेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा। अगर ये मान लेते हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस, यहां पे एक बॉडी है जिसका मास है m1, यहां पे एक पुली है, ये वाला मास है m2। अब फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो सिंगल स्ट्रिंग है ये, सो टेंशन रिमेन सेम बिकॉज ये मासलेस है, मासलेस स्ट्रिंग इज गिवन। ओके, आप क्या करो बेटा, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना के टेंशन की वैल्यू निकाल लो, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना के टेंशन की वैल्यू निकाल लो। सो यहां से टेंशन निकालो, यहां से टेंशन निकालो, टेंशन को इक्वेट कर दो,
उससे क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को किसी भी एक इक्वेशन में पुट अप करो तो टेंशन निकल जाएगा। सो आपका सिंपल तरीका होता है, एक की फ्री बॉडी डायग्राम लेके टेंशन निकालो, दूसरे की फ्री बॉडी डायग्राम लेके टेंशन निकालो, टेंशन को इक्वेट करो, एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन को किसी भी एक इक्वेशन में पुट अप करो तो टेंशन मिल जाएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब ये देखो, M1 की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, FBD फ्री बॉडी डायग्राम इसकी M1 की बॉडी, इस तरफ क्या होगा, टेंशन T। टेंशन इज ऑलवेज इन द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन हमेशा स्ट्रिंग में रहेगा और अवे फ्रॉम द बॉडी रहेगा। रस्सी इधर पकड़ के रखेगी, रस्सी इस तरफ खींचेगी तो रस्सी में होगा टेंशन, तो ये हो गया टेंशन इन द स्ट्रिंग। जब ये सामने एक्सेलरेट होगा, क्योंकि ये नीचे आएगा ना, तो इसका एक्सेलरेशन इस तरफ हुआ, तो इसका एक्सेलरेशन इस तरफ हुआ। अगर ये इस तरफ एक्सेलरेट होगा तो इनर्शियल फोर्स पीछे एक्ट होगा। सो इनर्शियल फोर्स M1A पीछे एक्ट होगा। बॉडी का वेट mg नीचे है, नॉर्मल ऊपर है। बॉडी का वेट M1g नीचे है, नॉर्मल ऊपर है। इसको ना भी लिया तो चलेगा, इसकी जरूरत नहीं है। अगर फ्रिक्शन होता तो इसकी जरूरत हुई होती, अभी फ्रिक्शन नहीं है तो आपको इस कंपोनेंट की कोई जरूरत नहीं है। सो इस तरफ खींचने वाला है टेंशन इन द स्ट्रिंग, और बॉडी अगर सामने एक्सेलरेट हो रही है तो इनर्शियल फोर्स पीछे आएगा, ये वाला। सो ये इससे बैलेंस कर दो। सो राइट का फोर्स इक्वल टू लेफ्ट का फोर्स, तो टेंशन इज बैलेंस बाय M1G M1A, इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हुआ बेटा आपका इक्वेशन नंबर 1। अब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अब M2G की, नाउ स्टेप 2, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। बॉडी का वेट mg नीचे एक्ट होगा, बॉडी का वेट mg नीचे एक्ट हुआ, रस्सी में टेंशन रहेगा स्ट्रिंग में। सो टेंशन इज ऑलवेज इन द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, तो ये टेंशन हो गया T। उसके बाद बेटा ये बॉडी नीचे एक्सेलरेट हो रही, तो इनर्शियल फोर्स ऊपर, तो इनर्शियल फोर्स ऊपर एक्ट हुआ। बॉडी का वेट mg नीचे एक्ट हुआ, टेंशन इन द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी नीचे एक्सेलरेट हो रही तो इनर्शियल फोर्स ऊपर। तो अभी अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ऊपर में कौन कौन है बेटा, T प्लस M2A इज बैलेंस विद M2G। अपवर्ड फोर्स इज बैलेंस बाय द डाउनवर्ड फोर्स, यहां से T निकाल लो, तो T इक्वल टू कितना आएगा, M2G माइनस M2A। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आप देख लो बेटा, पहले इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, उससे टेंशन की वैल्यू निकाल लिया, बाद में इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और उससे भी टेंशन की वैल्यू निकाल लिया। अब दोनों टेंशन को इक्वेट करो। अभी आप दोनों टेंशन को इक्वेट करोगे, इक्वेट TT फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों TP को इक्वेट कर दो। सो बेटा यहां से क्या आया, M1A इक्वल टू, ये कितना है बेटा, M2G माइनस M2A। यहां से टेंशन की वैल्यू ये है, इसको यहां पे लिखा, यहां से जो टेंशन की वैल्यू है उसको यहां पे लिखा। हमारा टारगेट है एक्सेलरेशन निकालना, तो एक्सेलरेशन को एक तरफ ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, M1A प्लस M2A इक्वल टू M2G। ऐसा हो गया। एक्सेलरेशन निकालना टारगेट है, तो एक्सेलरेशन को एक तरफ ले लो, तो ये ले लिया। एक्सेलरेशन को कॉमन निकालो, एक्सेलरेशन को कॉमन निकालो, ब्रैकेट में M1 प्लस M2, और ये क्या हो गया बेटा आपका M2G। क्लियर। अब यहां से, अब देयरफॉर एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना आ जाएगा, M2G अपॉन M1 प्लस M2। बेटा ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब इसको इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, T इक्वल टू M1A। इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो, तो एक्सेलरेशन को यहां पुटअप करो। सो T इक्वल टू क्या आएगा, M1, और ये कितना है बेटा, M2G अपॉन M1 प्लस M2।
तो बेटा टेंशन इक्वल टू क्या मिला फिर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये हो गया आपका टेंशन इन दी स्ट्रिंग। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इसमें भी हम लोग शॉर्टकट तरीका ले सकते हैं। और एक बार देखिए बेटा, इसमें शॉर्टकट तरीका कैसे यूज करोगे वो देख लो। ये हमारा डायग्राम था। इस तरफ क्या था m1 मास, ये क्या था पुली, ये मास क्या था m2। हमने कैसे सॉल्व किया बेटा, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम लेके टेंशन निकाला था, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम लेके टेंशन निकाला था, टेंशन को इक्वेट किया था, इक्वेट करके क्या निकाला था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को इसमें या तो इसमें पुटअप करो तो आपको क्या मिल गया था टेंशन। अभी शॉर्टकट मेथड क्या है देखना, शॉर्टकट मेथड एक्सेलरेशन को आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। शॉर्टकट मेथड बेटा एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास पुल्ड। अब इसको नीचे खींचने वाला नेट फोर्स कौन सा है, तो ये m2g है। m2g जो है वो है नेट फोर्स जो पूरे सिस्टम को इस तरफ खींचेगा। तो इसको पूरा खींचने वाला जो फोर्स है, तो इसको खींचने वाला जो फोर्स है वो ये है m2g। इस बॉडी का वेट जो रहेगा वो पूरे सिस्टम को खींचेगा। तो नेट फोर्स जो आपको आना चाहिए वो आना चाहिए m2g। ये हो गया नेट फोर्स। और ये वाला जो फोर्स है यानी इसका जो फोर्स है वो किसको खींच रहा है, इन दोनों को खींच रहा है। जो इसका जो फोर्स है वो किसे खींच रहा है, तो ये दोनों मास को अपने तरफ खींच रहा है। तो टोटल मास पुल्ड इज m1 प्लस m2। तो ये शॉर्टकट तरीके से भी आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। सो इस तरीके से हमने एक्सेलरेशन निकालना, टेंशन निकालना पड़ा है। इसमें न्यूमेरिकल्स का लेवल आगे आगे इंक्रीज होगा। अगर आपको फ्रिक्शन दे दिया जाए तो लेवल इंक्रीज होगा। अगर आपको पुली का रेडियस एंड पुली जो है वो रोटेट हो रही है ऐसे दिया, इफ पुली रोटेट, तो न्यूमेरिकल्स का लेवल और इंक्रीज होगा। ये हो गया लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन। अगर यहाँ फ्रिक्शन दे दिया जाए तो फ्रिक्शन हो गया। अगर यहाँ पे पुली का रोटेशन दे दिया जाए तो वो रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन हो गया। तो अगले लेक्चर में हम लोग और कुछ न्यूमेरिकल्स डील करेंगे। आप लोग इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना बेटा।